जांच के लिए रेडी है। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत। झारखंड इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला है आंदोलन। अब यहाँ पे दो आंदोलन चल रहे हैं और दोनों के सवाल एक दूसरे से उलट। हम यही झारखंड के सुलगती आंदोलन पर बात करेंगे इस विशेष में। नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों प्रोटेस्ट का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। प्रोटेस्ट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए झारखंड सुर्खियों में भी है। वैसे हड़ताल पर बैठे पिछले 24 दिनों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया, लेकिन आज तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। वैसे सरकार मुख्य मांगे मान ली हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति आज 26वें दिन भी चर्चा के लिए एक कोर कमेटी की बैठक चल रही है। हालांकि अब तक कुल 27 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, पर लगातार सरकार के सामने मोर्चा खोला जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार नौकरी को लेकर एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो कई सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ वो छात्र हैं जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। लेकिन अभी दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले के बाद अब दूसरी तरफ खड़े वो युवा हैं जिन्होंने इसी परीक्षा को पास किया था, जिन्हें नियुक्ति मिली थी। हम लोग तो आशा करते हैं कि सरकार जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है जो आज आया है अपना मांग के लिए, उसकी बातों को सुना जाए और दोबारा हम लोग को रीजॉइनिंग कराया जाए। जॉब कर रहे थे तो जो जिनका ये चौथा, पांचवा, छठा या सातवां, आठवां नौकरी था, थोड़े विचलित है, अगर उनसे कोई गलती हुई होगी तो माफी मांगते हैं। और इसके लिए विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए संविधान को संशोधन करना पड़े तो पड़े। अब कुल दो आंदोलन है और दोनों के सवाल एक दूसरे से उलट है। टीडीपीएल की सेंधमारी पर भी हम चर्चा करेंगे आज के विषय में, क्योंकि राज्य सरकार की गले की फांस पड़ी है। पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा है। जिन्होंने सरकारी दफ्तर में काम शुरू किया वो अब वही युवा अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर खड़े हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर की तस्वीर अगर आप देखिएगा तो बारिश हो रही थी, हाथों में छाता लिए हुए हैं, कई लोग रेनकोट पहने हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नए चुने अभ्यर्थी सड़क पर खड़े हैं। सुबह से बारिश अपनी नौकरी को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी बात कि उन्हें सचिवालय के अंदर जाने की अनुमति भी रोक दी गई है। यानी जिस दफ्तर में कुछ दिन पहले ये कर्मचारी काम कर रहे थे, आज वही दफ्तर उन्हें बाहर कर दिया गया है और वो उस दफ्तर के सामने अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। और यहीं से सवाल निकलता है, क्या परीक्षा की गड़बड़ी हुई तो ये जो सजा दी जा रही है वो अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। एक तरफ आंदोलन की जीत, दूसरी तरफ नौकरी का संकट। पूरी कहानी को थोड़ा पीछे से अगर हम समझते हैं तो झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनकी शिकायत थी कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। परीक्षा की गड़बड़ी पर सवाल हैं और ऐसी परीक्षा से हुई नियुक्तियों पर भरोसा कैसे किया जाए। इसी बीच सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी खबर थी, लेकिन इसी फैसले के बाद करीब 1932 चयनित अभ्यर्थियों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ये जो युवा हैं, ये युवा परीक्षा पास करके नियुक्ति पत्र मिली थी, नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। किसी ने पुरानी जो नौकरी है उसे छोड़ चुके थे। किसी ने परिवार को बताया कि अब वे सरकारी नौकरी में चले गए। किसी ने शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत की थी। और अब सवाल है, इन सब का क्या होगा। प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की मांग बहुत सीधी है। वे कह रहे हैं कि सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी है, चयन प्रक्रिया से जुड़े हैं, नियुक्ति मिली है उन्हें कायदे से और नौकरी भी शुरू कर चुके हैं। तो अगर परीक्षा प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कीजिए, ऐसा छात्रों का कहना है जो सफल अभ्यर्थी हैं। जिसकी भूमिका अगर सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन
सभी को एक साथ दोषी क्यों माना जा रहा है? हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए इंसाफ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए सर अन्याय मत कीजिए। जीतेंगे, सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए हैं उसको वापस ले। यही सवाल, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लाखों युवा बैठते हैं। हर उम्मीदवार के बारे में एक ही बात नहीं कही जा सकती है कि गड़बड़ी में वो शामिल था। तो फिर क्या जांच के जरिए दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? ये सवाल सरकार के सामने है। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी अगर आप समझिएगा, तो अगर सरकार परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं। जैसे CGL को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठते चले आए हैं। परीक्षा की प्रक्रिया पे कथित गड़बड़ियां, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां और पूरे सिस्टम की निगरानी, इन सब पर सवाल उठे हैं। यानी सरकार के सामने भी एक चुनौती है। अगर परीक्षा की विश्वसनीयता पर अगर सवाल आता है तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती है, क्योंकि सरकार भर्ती में अगर युवाओं को भरोसा नहीं रहेगा तो शायद पूरी व्यवस्था पर एक बार सवाल उठेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर चुनौती भी सामने आती है। व्यवस्था को साफ करने के चक्कर में उन युवाओं का भविष्य कैसे बचाया जाए जो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। और इसी बीच में CID की भी एंट्री है। वो लगातार अपने तरीके से काम कर रही है। अभी तक कुल 27 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब इस मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच चल रही है और हर दिन यहां पर चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। जांच में अभय तिवारी की जो वाइफ है सुषमा तिवारी और उसका भाई अक्षय तिवारी, ये दोनों भी अरेस्ट हो चुके हैं। और ऐसे कई भी उनसे जुड़े हुए फैमिली बैकग्राउंड से हैं, वो भी लोगों को जांच पड़ताल किया जा रहा है। अक्षय तिवारी वैसे तो मतलब जो अभय तिवारी का जो भाई है वो बाल संरक्षण विभाग में कार्यरत है और सुषमा तिवारी मंत्रिमंडल सचिवालय में ASO के पद पर पोस्टिंग है। आरोपों की जांच जो है वो परीक्षा प्रक्रिया में गलत तरीके से शामिल होने और चयन से जुड़े मामले में उनकी भूमिका, यहीं से मामले की पूछताछ CID उसको ये लगातार कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही तय होगा। लेकिन अगर CID की कार्रवाई इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया गया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं है। सवाल है, क्या परीक्षा में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? अगर हां कर रहा था तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या उस गड़बड़ी का फायदा सिर्फ कुछ लोगों ने उठाया या पूरी प्रक्रिया ही प्रभावित हो चुकी है। JSSC सचिव से पूछताछ भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसलिए JSSC सचिव सुधीर कुमार गुप्ता को लगातार दूसरे दिन भी उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उनके आवासीय कार्यालय और JSSC दफ्तर में छापेमारी की गई है। कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अब जांच में ये सवाल भी देखे जा रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया कैसे चली, TDPL की क्या भूमिका थी, परीक्षा कराने वाले एजेंसी की जिम्मेदारी क्या थी, और जो शिकायतें सामने आई हैं उन पर कार्रवाई कैसे किया जाए, यानी TDPL कैसे सेंधमारी की है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प है। इन सब मामलों को लेकर, इन सब सवालों को लेकर सुधीर गुप्ता से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, यानी सुधीर गुप्ता भी बुरे फंसते जा रहे हैं और लगता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा अभी तक जांच में महसूस हो रहा है। और ये फिलहाल जांच जो है अभ्यर्थियों तक शामिल नहीं है। दोस्तों, सिस्टम की भूमिका भी सवाल के घेरे में आ रही है। लेकिन एक और सवाल बहुत बड़ा है। अगर शिकायतें पहले सामने आ चुकी थी, अगर परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे, तो फिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या सिस्टम ने उस वक्त इसे नजरअंदाज कर दिया, या फिर उस समय पर्याप्त सबूत नहीं थे?
इन सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे, लेकिन आम युवा का सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर सिस्टम का समय रहते अगर जाग जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, चुभते हुए सवाल हैं जिनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब उन युवाओं की बात करते हैं जिनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा है। क्योंकि हम लोग पहले से हम रेलवे में जॉब अच्छा, तो वहाँ से हम छोड़ के आए, इसलिए छोड़ के आए क्योंकि इसमें सरकार से हम लोग को उतना नहीं था कि इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो वो देख के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के पुरानी नौकरी भी जा चुकी है और नई नौकरी भी संकट में है, इसलिए उनका दर्द अब न घर का है न घाट के रहे वो। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की बात नहीं है दोस्तों, ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने चयन के बाद अपने पुराने कैरियर को फैसला ले चुके हैं और पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी को ज्वाइन किए हैं। किसी ने परिवार की जिम्मेदारी तय की थी और अब सबके सामने अनिश्चितता आ गई है। दोस्तों, एक नौकरी के साथ सिर्फ सैलरी नहीं जाती है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक सरकारी नौकरी मिलती है तो सिर्फ बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे नहीं आते हैं, उस नौकरी के साथ परिवार की उम्मीद जुड़ती है। माँ बाप सोचते हैं बेटे का भविष्य बन गया है, शादी होगी तो परिवार सोचता है कि अब घर संभल जाएगा। बच्चे हैं तो उम्मीद होती है कि इनकी पढ़ाई अच्छे से होगी। किसी ने घर बनाने का सपना देखा है तो किसी ने अपने कर्ज को चुकाने का सपना देखा है, किसी ने माँ बाप के इलाज का एक जिम्मा ले लिया है। यानी नौकरी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती है, उसके साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है। इसलिए अब जब नौकरी पर संकट आ चुका है तो चिंता सिर्फ कर्मचारी की नहीं रहती है। अब यहाँ पर फिलहाल झारखंड में 2 आंदोलन हैं और दोनों के सवाल अपने जगह पर हैं। ये इस पूरे मामले को सबसे दिलचस्प और मुश्किल हिस्सा है। एक तरफ वो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो चयनित युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो परीक्षा पास की है, हमारी नौकरी क्यों रद्द की जा रही है। यानी पहले सवाल था परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, अब सवाल बन रहा है कि हमारी नौकरी क्यों ली जा रही है। यानी अब सरकार के सामने समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बस समस्या का दूसरा चेहरा सामने आ गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है, मान लीजिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से फायदा उठाया है, तो फिर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, दोषी पर या पूरे अभ्यर्थी पर। अगर किसी अभ्यर्थी की भूमिका संदिग्ध है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर दोष साबित होता है तो कार्रवाई हो, ये बात अभ्यर्थियों का भी कहना है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार अपनी मेहनत से पास हुआ है तो क्या उसके लिए भी वही फैसला होना चाहिए? क्या दोषी और निर्दोष को एक ही लाइन में खड़ा किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो फिर रास्ता क्या बचता है? क्या सरकार अलग अलग उम्मीदवारों की जांच कर सकती है? क्या संदिग्ध उम्मीदवारों को अलग किया जा सकता है? क्या कोई कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है, या फिर पूरी परीक्षा रद्द करना ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है जो अभी फिलहाल झारखंड में कर दिया गया है? यही वो सवाल है दोस्तों जिनका जवाब अब सिर्फ सरकार को नहीं, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दे रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ सीजीएल का नहीं है, जेसीसी सीजीएल का नहीं है। आज मानते हैं जेसीसी सीजीएल का है, कल हो सके तो दूसरी भर्ती परीक्षा होगी, हजारों युवा फॉर्म भरेंगे, फिर महीनों तैयारी करेंगे, फिर परीक्षा देंगे। तो उनके मन में एक सवाल रहेगा कि अगर हमने परीक्षा पास कर ली है तो क्या हमारी नौकरी सच में सुरक्षित रहेगी? और अगर इस सवाल का भरोसेमंद अगर जवाब नहीं मिलता है तो नुकसान सिर्फ कुछ उम्मीदवारों को नहीं होगा, पूरी भर्ती व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। आखिर रास्ता क्या है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। सरकार को अगर लगता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परीक्षा कराने वाली पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन
साथ ही साथ जिन उम्मीदवारों की भूमिका संदिग्ध नहीं है उनके भविष्य को लेकर रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एग्जाम फेयर हो यह भी जरूरी है और मेहनत से नौकरी पाने वाले युवा का भविष्य भी दोनों में से किसी एक को चुनकर समस्या का पूरा समाधान नहीं निकलेगा। अगर आखिर में रांची में अगर हम देखें तो बारिश हो रही है, प्रोजेक्ट भवन के बाहर लोग खड़े हैं, उन युवाओं को एक बार फिर से देखिए। कल तक ये उम्मीदवार थे, चयनित हुए थे, फिर कर्मचारी बने हैं और आज फिर से अपनी नौकरी को बचाने के लिए सड़क पर आ चुके हैं। एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है इसलिए परीक्षा रद्द करो, दूसरी तरफ कर्मचारी पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हमने नहीं की तो हमारी नौकरी क्यों ली जा रही है। और शायद इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, व्यवस्था में गलती हुई है तो व्यवस्था को सजा मिलना चाहिए या उस युवा को जिसने पूरे ईमानदारी से पेपर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस सवाल का जवाब कैसे देती है, क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है दोस्तों, बात झारखंड के हजारों लाखों युवाओं के भरोसे की है और जब भरोसा नौकरी से जुड़ जाए तो उस भरोसे को बचाना भी सरकार की उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी बन जाती है। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब सड़क से ज़्यादा अदालत में शायद तलाशा जाएगा। आपको क्या लगता है? और मान भी लेते हैं कि अगर घूस पेंच से नौकरी किसी ने हासिल की है तो क्या सबके सब घूस देकर ही नौकरी लिए हैं? अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ईमानदारी से अगर परीक्षा में सफल हुए हैं तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अगली रिपोर्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।